नमस्कार दोस्तों, आपका समाचार अपना देश के इस क्राइम एपिसोड में स्वागत है। दोस्तों, गुनहगार कितना भी शातिर क्यों ना हो, आखिरकार वो पकड़ा ही जाता है, क्योंकि कानून से वो बच नहीं सकता है। अपने कितने भी शातिर दिमाग से वो कितना भी एक परफेक्ट मर्डर करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कानून और जो पुलिस है उससे कभी ही नहीं बच सकता है। आज की कहानी एक ऐसी कहानी है। आज के इस डिजिटल दौर में हम सब सोशल मीडिया के ज़रिए एक दूसरे से बातचीत करते हैं, लोगों से कनेक्ट रहते हैं, अपनी विचारधारा हम शेयर करते हैं। लेकिन आजकल के कुछ युवा लोग वो इंस्टाग्राम पर भी अपनी रील शेयर करते हैं, अपनी भावनाएं शेयर करते हैं। और इसी इंस्टाग्राम के ज़रिए एक लड़का जिससे दोस्ती होती है और फिर बात ये करें कि क्या सोशल मीडिया पर सामने वाला जब चैट करता है तो क्या एक लड़की की तस्वीर लगाकर चैट कर रहा है, तो क्या वो वाकई में लड़का है या लड़की है, ये कंफर्म नहीं है जब तक कि वो एक दूसरे से नहीं मिल जाते। तो इसी की एक वानगी है कि एक लड़का जिसका नाम सूरज, करीब उम्र 21-22 साल, इसकी दोस्ती एक इंस्टाग्राम पर एक लड़की से होती है, दोनों की चैटिंग चलती है। इसी बीच एक और लड़की, उससे भी वो चैटिंग करता है, उससे भी प्यार कर बैठता है। लेकिन वो एक पहली लड़की से जिससे चैटिंग करता है वो कानपुर के पास में रहने वाली, जिसका नाम आकांक्षा। ये आकांक्षा से बात करता है, चैटिंग करता है। तो इसके बाद वो आकांक्षा से जाकर मिलता भी है। अब दोनों मिल जाते हैं। अब एक दूसरे से मुलाकातें लगातार बढ़ने लगी। अब एक दूसरे को जानने पहचानने पूरे लगे और मुलाकातें भी बढ़ी। तो फिर धीरे धीरे जो सूरज था वो एक रेस्टोरेंट में काम करता था। तो उसने आकांक्षा से कहा कि तुम एक काम करो, हम दोनों ही साथ रहना शुरू कर दें। यदि तुम्हें भी अब तुम 20 साल की हो, तो यदि तुम काम करना चाहती हो तो मेरे साथ इसी रेस्टोरेंट में काम कर लो। तो वो अपने घर वालों से कहती है, तो घर वाले मान जाते हैं और वो एक रेस्टोरेंट में इसी सूरज के साथ में रहना शुरू कर देती है। इसके बाद वक्त बीता और धीरे धीरे ये दोनों ही अब लिव इन रिलेशन में रहने लगे। इन्होंने अपना एक रूम लिया, वहीं पर आराम से रह रहे हैं। अब धीरे धीरे वक्त बीत रहा है। इसके बाद ये आकांक्षा और ये साथ रह रहे हैं। इसके बाद ये सूरज एक दूसरी लड़की, उससे भी चैटिंग कर रहा है, उससे भी उसका मिलना जुलना, उससे भी वो प्यार हो गया उससे। अब यानी कि एक लड़का दो गर्लफ्रेंड है, एक के साथ में लिव इन रिलेशन में रह रहा है आकांक्षा के साथ। अब धीरे धीरे वक्त बीत रहा है। इधर अचानक एक रोज़ आकांक्षा को उसके मोबाइल में जब वो इंस्टाग्राम का उसका पेज खोला तो उसने उस लड़की की चैटिंग देख ली। इसके बाद दोनों के बीच झगड़ा होता है, लेकिन वो कैसे करके उसे मना लेता है। इधर सूरज एक रोज़ अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है, वो उसकी चैट पढ़ लेती है आकांक्षा की। तो उस लड़की को भी पता चल गया कि इसकी ज़िंदगी में एक और गर्लफ्रेंड है, उससे भी बात करता है, मुझे ये चीट कर रहा है। इसी को देखते हुए फिर वो लड़की कहती है कि तुम एक काम करो, मैं तुम्हारी ज़िंदगी से अब दूर जाऊंगी, मैं कभी तुमसे बात नहीं करूंगी। तो वो उसे मनाता है, कहता है कि देखो ऐसी बात नहीं है। अब वो उसे कहती है कि एक काम करो, यदि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में वापस तब लौट आऊँगी जब तुम यदि उस फर्स्ट जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है आकांक्षा, यदि उसको मारकर और तुम सबूत मुझे भेजोगे तो ही मैं मानूंगी, तभी वापस तुम्हारे साथ लौट कर आऊँगी। अब ये बात करने के बाद वो जब वापस लौटता है अपने घर जहाँ रूम ले रखा था, तो यहाँ पर वो आता है। इसी 21 जुलाई 2025 की बात है। यहाँ आने के बाद आकांक्षा और सूरज के बीच झगड़ा होता है। अब झगड़ा होता है तो इसके बाद सूरज आवेश में आकर उसका गला घोट कर मार देता है। इसके बाद 21 तारीख, अब इधर जो आकांक्षा का भाई है वो दिल्ली जा रहा है। तो दिल्ली जा रहा है तो उसने उसके घर पर मोबाइल फ़ोन वो अपना खुद का रख कर गया अपनी माँ के पास। उसने कहा घर पर आपके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है, मैं दिल्ली जाऊंगा तो मैं आपसे कैसे करके किसी दूसरे से फ़ोन लेकर भी बात कर लूँगा, तो ये फ़ोन आप घर पर ही रहने दो। उसकी एक बहन थी, उसके पिता थे और उसकी माँ थी। अब इधर 21 जुलाई को जब
वो आकांक्षा से जो है बात करने की कोशिश करती है तो फ़ोन काट दिया जाता है। सोचा कि चलो आज आकांक्षा बात नहीं करेंगे, कल करेंगे। अब 22 तारीख को वापस फ़ोन लगाता है, उसकी माँ फ़ोन लगाती है। उसकी माँ का नाम विजय लक्ष्मी। वो आकांक्षा को फ़ोन लगाती है, लेकिन इस बार वो फ़ोन उठाता है, आवाज़ सुनता है, वापस रख देता है। उसकी माँ परेशान कि कभी हुआ नहीं कि आकांक्षा जो है उससे बात नहीं करती। वो रोज़ बात करती है घर पर उसकी माँ से, अपने हालचाल बताती है, दिन की रूटीन बताती है, क्या करती है क्या नहीं, सारी घर की बातें पूछती है। माँ परेशान। अब 23 तारीख आती है, यानी 23 जुलाई। अब उसकी माँ विजय लक्ष्मी उसको फ़ोन करती है। इत्तेफाक से वो फ़ोन उठाता है, वापस आवाज़ सुनकर काट देता है और एक टेक्स्ट मैसेज भेजता है। वो मैसेज में लिखता है कि माँ मैं अभी बिजी हूँ, मैं आपसे बाद में फुर्सत से तसल्ली से बात करूँगी। जब ये मैसेज उसकी माँ देखती है तो वो सोचती है कि ये फ़ोन भैया का है उसके, लेकिन उसने मैसेज में ये क्यों लिखा कि माँ मैं तुमसे बात करूँगी बाद में फुर्सत से। इसी बीच उसकी माँ का दिमाग कुछ घुमा कि कोई ना कोई गलत बात हुई है उसके लड़की के साथ, आकांक्षा के साथ। अब वो पुलिस स्टेशन जाती है और आकांक्षा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराती है, क्योंकि फ़ोन लग नहीं रहा है, बात हो नहीं रही है 3 दिन से। माँ परेशान। पुलिस ने अब गुमशुदगी की FIR दर्ज की। उसके बाद पता किया तो जहाँ पर सूरज रेस्टोरेंट में काम करता था वहाँ पर पहुँचे। उसके बाद वहाँ रेस्टोरेंट में पूछताछ हुई तो पता चला कि जो सूरज और आकांक्षा है वो दोनों साथ रहते हैं काफ़ी समय से। तो पुलिस ने अब सूरज से पूछताछ की तो सूरज ने बताया कि 21 जुलाई को मेरे और आकांक्षा के बीच झगड़ा हुआ था और इसके बाद वो मुझे छोड़कर चली गई। ना मैंने फ़ोन किया ना उसने फ़ोन किया। अब उसने पुलिस से कन्विंस, उसकी बातों से पुलिस सहमत हो गई, यानी कि सही बोल रहा होगा। इसके बाद पुलिस वापस चली जाती है। अब कुछ दिन और बीतते हैं, उसकी माँ वापस पुलिस स्टेशन जाती है। पुलिस स्टेशन जाने के बाद वापस पुलिस वालों से वो कहती है कि मेरी बेटी अभी तक मिली नहीं है, काफ़ी समय हो गया है, आप पता करो। अब पुलिस वालों ने अब इन्वेस्टिगेशन और बढ़ाई, उसकी लोकेशन वगैरह देख रहे हैं। लोकेशन अलग अलग जगह की आ रही है, लेकिन उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, इस सूरज से वापस पूछताछ करते हैं। पुलिस की टीम वापस उसी रेस्टोरेंट पहुंचती है और सूरज को वापस उठाती है। अब पुलिस स्टेशन लाकर उससे पुलिस या अंदाज में ही उससे पूछताछ होती है। कुछ देर वो पुलिस को इधर उधर घुमाया उसने अपने साथी दिमाग से, लेकिन कुछ ही समय बाद वो टूट गया। टूटने के बाद उसने कहा कि चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि आकांक्षा कहाँ है। वो कहता है कि मैंने आकांक्षा को जो है 21 जुलाई को ही उसकी हत्या कर दी। इसके बाद मैं कानपुर से 100 किलोमीटर दूर एक बांदा इलाका है, बांदा, वहाँ पर ले जाकर उसकी लाश को जो है फेंक दिया है। अब पुलिस की टीम उसे लेकर वहाँ पर पहुँचती है। पहुँचने के बाद वो बताता है, एक बांदा में एक पुलिया होता है, वहाँ पर नीचे नहर बह रही है, तेज़ बहाव में फुल पानी भरा हुआ। वो कहता है कि यहाँ से मैंने जो है लाश को नीचे फेंक दिया। तो वो कहता है कि तुम यहाँ कैसे लेकर आए, और इसकी हाइट भी ज़्यादा है इस पुल की, तो यहाँ पर तुम अकेले फेंक नहीं सकते हो। तो वो बताता है कि एक मेरा दोस्त था, बांदा का ही रहने वाला। 21 जुलाई को मैंने जब आकांक्षा की हत्या की, उसके बाद उसे फ़ोन करके बुलाया, वो आया। उसके बाद मैंने उसको सारी बात बताई। फिर इसके बाद हम दोनों मिलकर एक बैग लाते हैं बड़ा सा, उस बैग में उसकी लाश को डालते हैं और ले जाकर 100 किलोमीटर लंबा ट्रेवल कर इसी मोटरसाइकिल पर और फिर इसी नदी में फेंक देते हैं। अब पुलिस उस दोस्त को भी अरेस्ट किया, उसको भी हिरासत में लिया। अब दोनों से पूछताछ हुई, दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। अब पुलिस ने जो है उस लाश को ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन लंबा वक्त बीत गया, करीब 4 महीने बीत गए, तो लाश का पुलिस को कुछ पता नहीं चला, क्योंकि 4 महीने और तेज़ बहाव इस नदी का, नदी नहर जो है ये बहुत ज़्यादा वेग से बह रही है, तो 4 महीने में लाश पता नहीं कहाँ पहुँची। लेकिन अब कानपुर पुलिस ये पूरी कोशिश कर रही है। इधर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में ये बात उससे पता की कि आखिरकार तुम ये बताओ उसे मारा क्यों। तो फिर ये कहानी बताता है। ये कहता है कि मैं एक लड़की जिससे चैटिंग कर रहा था इंस्टाग्राम पर ही, और ये बात आकांक्षा को पता चल गई। उसने एक दिन मेरा इंस्टाग्राम का पेज खोला,
वहाँ पर मेरी चैट मौजूद थी और इसी चैट को देखने के बाद वो मेरे से झगड़ा करने लगी। इधर मेरी दूसरी गर्लफ्रेंड थी, उसके पास भी जब मैं गया तो उसे भी जो है इस फर्स्ट जो मेरी लिव इन रिलेशन में इसके साथ आकांक्षा रह रहा था उसके बारे में पता चला। तो उसने मुझे ये बताया कि तुम्हें जो है उसको मारना होगा, उसके बाद मैं तुम्हारी ज़िंदगी में आऊँगी, जब तक तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं आऊँगी। तो ये इसके बाद उसने कहा कि मुझे तो सबूत भेजना है। तो पुलिस ने कहा क्या सबूत भेजना है? तो वो कहता है कि मैंने आकांक्षा का जब कत्ल किया, गला घोट कर मारा, उसके बाद मैंने एक सेल्फी ली और ये सेल्फी मैंने जो है अपनी इस गर्लफ्रेंड को भेजी। तो पुलिस के पास अब एक सबूत ये है कि एक सेल्फी, यानी कि एक सेल्फी वाला मर्डर भी कह सकते हैं इसको आप। तो आकांक्षा की मौत के बाद उसने सेल्फी लेकर अपनी गर्लफ्रेंड को भेजी। तो पुलिस के सामने एक सेल्फी और इकरार जुर्म इस कातिल का यानी सूरज का, उसके दोस्त का। तो अब पुलिस के सामने अब कोर्ट में एक मजबूत चार्जशीट पेश करनी है, लेकिन अब एक लाश नहीं मिलती है तो ये एक पुलिस के सामने चुनौती है। लेकिन यदि पुलिस अच्छी पैरवी कोर्ट में रखेगी, अच्छा चार्जशीट पेश करेगी और सबूत पेश करेगी तो इन लोगों को जो है कड़ी सज़ा मिलनी भी चाहिए। और एक उस गर्लफ्रेंड जो अब पुलिस ये छानबीन करने में लगी है कि क्या आखिरकार कहीं उसे फंसाने के लिए तो ये नाम नहीं ले रहा है, तो ये भी अब उस एंगल से जांच कर रही है। लेकिन उस गर्लफ्रेंड को भी सोचना चाहिए कि यदि उसने ऐसा बोला है तो हो सकता है कि सूरज जो एक पहली गर्लफ्रेंड को मारकर दूसरी गर्लफ्रेंड को अपना रहा है, कल को तीसरी गर्लफ्रेंड आ जाए तो उस दूसरी गर्लफ्रेंड को भी मार सकता है, उसके सर पर भी जो है खतरा मंडरा रहा होगा। तो ये बात उसको सोचनी चाहिए थी। लेकिन एक इंस्टाग्राम की दोस्त थी और एक दूसरे को जो है के बारे में जानने के बाद ये कहाँ गया है तो ये गलत है। तो अब पुलिस एक मजबूत चार्जशीट पेश करके इन आरोपियों को जो है कड़ी सज़ा दिलाने का प्रयास करेगी कानपुर पुलिस। तो एक इंस्टाग्राम की दोस्ती में एक ऐसा कत्ल की ये कहानी आपके सामने थी। तो आज की कहानी में बस इतना ही, फिर किसी कहानी में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अलर्ट रहिए, सावधान रहिए, क्राइम से बचिए। जय हिंद।